हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिटायर यंग रिटायर रिच की बुक समरी। दोस्तों, हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई पैसे कमाना चाहता है और ये बुक वो गाइड है जो अमीर बनने का रास्ता दिखाती है। लोग रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहां से शुरू करना है ये नहीं जानते। ये बुक आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस का नया तरीका बताएगी। ये बुक आपको बताएगी कि आप यंग और अमीर कैसे रिटायर हो सकते हैं। दोस्तों, इस बुक को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, क्या आपको अमीर बनने का शौक है? क्या आप लोगों की बातें सुनकर थक चुके हैं कि अमीर बनने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है या लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? क्या आप बहुत जल्दी ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं? अगर इस तरह के सवाल आपके मन में भी उठते हैं तो ये बुक आपके लिए है। ये बुक एक गाइड है जो आपको अमीर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगी, क्योंकि आपको कैश फ्लो के लिए आपका माइंडसेट ही रिस्पॉन्सिबल है। इस बुक में आप सीखेंगे कि अमीर बनने की पोटेंशियल हर एक इंसान में है, फर्क बस आपकी अप्रोच का है। इस बुक में कई ऐसे लोगों को अमीर बनने में हेल्प की है जिनके पास शुरुआत में एक पैसा भी नहीं था। इस बुक से आप सीखेंगे कि आपके माइंड में वो पावर है जो आपको रिच या पुअर बना सकती है। लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, लेकिन ये बुक इस बात का एकदम रॉन्ग प्रूव करती है और सिखाती है कि अमीर बनने का फर्स्ट स्टेप इन्वेस्टिंग ही है। क्या आप अमीर बनने का फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये बुक आपको हर स्टेप पर गाइड करने के लिए रेडी है। हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायर यंग। हर कोई फाइनेंशियली सरवाइव करना चाहता है, लेकिन बहुत कम होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम है, यानी हमें खुद पे भरोसा नहीं है। लेकिन हमें इस सेल्फ डाउट को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज करना है। अपनी लाइफ में वो गोल सेट करो जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करके रख दे। सेल्फ डाउट और आलसपन ऐसी चीजें हैं जो हमें रोकती है। इसलिए अगर सक्सेस चाहिए तो पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने सेल्फ डाउट से फाइट करो। यंग एज में रिटायर होना थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है। एक राइट माइंडसेट के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एक यंग एज में रिटायर होना चाहते हो तो सपने देखना छोड़ो और एक्शन पर फोकस करो। बिजनेस की फील्ड में आपको बहुत से एक्सपीरियंस होंगे और कई तरह के सबक सीखने को मिलेंगे। एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने के पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। अपने गोल सेट करो, प्लान बनाओ और तुरंत उस पर काम शुरू कर दो। एक यंग एज में अमीर रिटायर होने का यही एक तरीका है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें खुद पे डाउट कराने लगता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ अगेमेंट की वजह से हम फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते। जिन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए। इसलिए पैशन क्रिएट करो जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा। लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए कोई एक रीजन ढूंढो जो आपको सबसे प्यारा हो, जिसके बिना आपकी लाइफ अधूरी है। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे पता चलेगा कि सेल्फ डाउट हमारी ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करता है। एक भिखारी सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसे यकीन था एक दिन उसकी गरीबी जरूर दूर होगी। हालांकि उसे खुद पर डाउट भी था, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव सोचता था। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर आदमी था जिसे फैमिली बिजनेस विरासत में मिला था। अपने सेल्फ डाउट की वजह से वो बिजनेस में बोल्ड स्टेप लेने से डरता था। इससे उसी सेल्फ डाउट के चलते उसका बिजनेस घाटा में चल रहा था। फिर कुछ सालों बाद वो भिखारी एक दिन अमीर बन गया और वो अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते गरीब बन गया। हर इंसान की लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है जब हम या तो टूट जाते हैं या फिर काफी स्ट्रांग बन जाते हैं। मोमेंट आपको आगे भी ले जाते हैं या फिर पीछे भी धकेल सकते हैं। आपके साथ क्या होगा ये डिपेंड करता है कि आप अपने सेल्फ डाउट को खुद पे कितना हावी होने देंगे। यंग और रिच रिटायर होने के लिए सेल्फ डाउट और लेजीनेस दोनों से आपको लड़ना है। सक्सेस के लिए पैशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना होगा। जिनमें पैशन होता है वो टॉप पर पहुंचकर ही दम लेते हैं। जिनमें पैशन नहीं होता वो पहली बार फेल होते हैं, गिव अप कर लेते हैं और फिर कभी दोबारा ट्राई नहीं करते। रिटायर एज यंग यू कैन। रिटायरमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिटायर होने के बाद करने को कुछ भी नहीं होता, पर माइंड और बॉडी को भी थोड़ा आराम चाहिए। याद रखो, इस जर्नी में आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इसलिए अपने लिए और अपनों के लिए टाइम निकालना बेहद ज़रूरी है। जिन्हें आप प्यार करते हो उन्हें अप्रिशिएट करो। लाइफ के हर अच्छे बुरे मोमेंट को जियो। हम सब के अंदर वो पोटेंशियल है जो हमें ग्रेट बना सकती है। लेकिन ये भी सच है कि हम सब गलतियां करते हैं। जो बीत गया उसे तो आप नहीं बदल सकते, पर उसके बारे में जो ओपिनियन जरूर चेंज कर सकते हैं। अपनी गलतियों से लर्न करना सक्सेस की राह पर सबसे जरूरी स्टेप है।
रिटायरिंग यंग आपको अपने सपने पूरा करने की फ्रीडम देता है, वो सारे ड्रीम्स जो आप अभी पूरे करना चाहते हो, ना कि ओल्ड एज में। जब आप यंग रिटायर होते हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा और आप एक भरपूर लाइफ जी सकेंगे। यंग रिटायरमेंट आपको फिर से अपनी लाइफ जीने का एक चांस देती है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे लिए फैमिली टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस टाइकून के पास अपने और अपनी फैमिली के लिए ज़रा भी टाइम नहीं मिलता था, इसलिए उसकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हुई और फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी खराब होने लगे। धीरे धीरे उनके फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से दूर होने लगे। ज़रूरत के वक्त कोई भी उनके पास नहीं होता था। वर्कलोड के चलते उस बिजनेसमैन की मेंटल हेल्थ इतनी अफेक्ट हुई कि उसके काम काज पर भी असर पड़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ साथ साथ फैमिली लाइफ को भी इंपॉर्टेंस देता था। उसकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां थी। एक्चुअल में हम जो टाइम खुद के लिए निकालते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता। ये क्वालिटी टाइम होता है जो हम खुद को और अपनी फैमिली को देते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है और रिलेशनशिप भी। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपने काम पर और ज़्यादा फोकस कर पाओगे। काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है जो हमारा माइंड हेल्दी रखता है। यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं जहां आपको रोज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिटायर वर्ड सुनने में इजी लगता है पर कई लोगों के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद वो एकदम खाली बैठ जाएंगे, उनके पास करने को कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। आप जल्दी ही अपने आसपास माहौल में ढल जाओगे। आपको रोज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं होगी। आप जो चाहो कर सकते हो जब तक कि बुढ़ापा ना आ जाए। शॉर्ट में बोले तो आपको एक नई लाइफ जीने का चांस मिलेगा। हम सब मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उनसे कुछ लेसन्स लें। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो लोग बार बार मिस्टेक्स दोहराते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। एक पर्सन के तौर पर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप अपनी गलती को एक लेसन की तरह लेते हैं तो आप खुद का ही बेटर वर्जन बनते जाएंगे। हाउ आई रिटायर अर्ली। फाइनेंशियली फ्री होने और यंग रिटायर होने के लिए डेप्थ एक तरीका है। इसे आप कैश फ्लो फंड करने में यूज कर सकते हैं। हालांकि बैड डेप्ट और गुड डेप्ट में काफ़ी फर्क है। वैसे तो दोनों टाइप के डेप्ट डेंजरस हैं, लेकिन इसे आप यूज़ कैसे करेंगे वो ज़्यादा मैटर करता है। गुड डेप्ट वो है जो आप हर मंथ पे करते हैं, जबकि बैड डेप्ट आपकी जेब खाली करवाता है। यहाँ पर हम बोरोवर या उधारी की बात नहीं कर रहे। हमारा मतलब यहाँ डेप्ट पर पैसे इन्वेस्ट करने से नहीं है। लोग अक्सर इन्वेस्टिंग को रिस्की बिजनेस मानते हैं क्योंकि माइंडसेट उन्हें यही यकीन दिलाता है। लेकिन रिच बनने के लिए आपको पावर ऑफ लेवरेज समझनी होगी। लेवरेज को सिंपल वर्ड्स में बोलें तो कम में ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना। ये स्टोरी आपको बताएगी कि कैसे ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने टाइम के 12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। वो अपने मॉर्टेज बैंकर्स की हेल्प से ही कर पाए थे। अपने खुद के पैसे यूज़ करने के बजाय उन्होंने डेब्ट के पैसे फंड करके अपना रिटायर प्लान किया था। ये स्टोरी आपको बताएगी कि कियोसाकी ने खुद की फीडिंग के लिए काफ़ी डेब्ट लिया और दूसरों से जल्दी अमीर बन गए। रॉबर्ट ने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और अपना प्लान कुछ इस तरह डिज़ाइन किया कि पैसा कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ के साथ उनके रिटायरमेंट प्लान में बना रहे। उसने पैसे का इस्तेमाल लेवरेज की तरह करके कम इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी पैसा अर्न कर लिया था। कुछ ऐसी ही स्टोरी है डेविड और गोलियत की भी। डेविड एक छोटा आदमी था और गोलियत एक जायंट। डेविड ने गोलियत को एक स्लिंग शॉट के साथ हराया था। इस स्लिंग शॉट को डेविड ने लेवरेज की तरह यूज़ किया क्योंकि डेविड लेवरेज की पावर जानता था और इसलिए उसने बखूबी इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली रॉबर्ट ने भी यही किया था। उसने मॉर्टेज बैंकर के पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अचीव की। जल्दी अमीर बनने के लिए आपको भी डिफरेंट टाइप के लेवरेज मालूम होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे यूज़ करना है। डेप्थ लेना काफ़ी रिस्की है। अगर इन्हें राइट टाइम में यूज़ नहीं किया जाए तो वे आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। और हमेशा प्रॉपर तरीके जैसे मॉर्टेज बैंकर से डेप्थ लेने चाहिए। हम आपको बताते हैं कि डेप्थ कहाँ पर इसकी होता है। जैसे कि रियल एस्टेट बिजनेस में क्रेडिट कार्ड यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है। हर महीने आपको भारी भरकम इंटरेस्ट के साथ बिल पे करना पड़ता है और इस तरह सारा पैसा आपकी जेब से निकलता है। हाउ कैन यू रिटायर अर्ली। जल्दी रिटायरमेंट का सीक्रेट है डू मोर विद लेस। रिच बनने का फॉर्मूला कम मेहनत में ज़्यादा कमाई है, इसलिए हमें स्मार्टली काम करना होगा। जल्दी से जल्दी अमीर होने के लिए और यंग एज में रिटायर होने के लिए
लाइफ में हर तरफ लेवरेज है। अमीर लोग दूसरों से ज़्यादा लेवरेज लेते हैं, जिनके पास ज़्यादा लेवरेज है वो दूसरों को डोमिनेट करते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिफरेंट टाइम्स के लेवरेज टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसलिए आपको हर नई चीज़ सीखनी होगी जो ट्रेंड में है, ताकि आप भी लेवरेज टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अपने गोल्स अचीव कर सकें। इसलिए पैसा कमाने से ज़्यादा डिफरेंट लेवरेज टूल सीखने पर फोकस करो। अमीर बनने के लिए डिफरेंट टाइप के एसेट्स भी काफ़ी मैटर करते हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, टाइम, रिलेशनशिप और बाकी कई और चीज़ें। लोग अक्सर इसलिए अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डिफरेंट लेवरेज टूल्स यूज़ करने नहीं आते। गरीब और मिडिल क्लास लोग लेवरेज के फाइनेंशियल टूल का रिस्क लेने में डरते हैं और उनकी यही सोच उन्हें अमीर नहीं बनने देती। पुराने टाइम में इंसान जानवरों की तरफ फास्ट नहीं चल पाता था, पर टाइम बदला और आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम इंसान जानवरों से कहीं ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं। इंसान ने स्मार्टली काम किया और ऐसे व्हीकल्स इन्वेंट किए जिनकी वजह से वो जानवरों को पीछे छोड़ सकता है। इसलिए इंसान जानवरों से कम मेहनत करके भी बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता है। ऊपर वाले ने बर्ड्स को उड़ने के लिए पंख दिए हैं। इंसान के पास पंख नहीं थे, तो उसमें अपने ब्रेन पावर से एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर का इन्वेंट किया, अपना उड़ने का सपना पूरा किया। तो इसे हम कम मेहनत में ज़्यादा अचीवमेंट ही कहेंगे। ये दो एग्जाम्पल शो करते हैं कि ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनने के लिए स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, ताकि हम अपने सपने भी जल्द से जल्द पूरे कर सकें। चलो देखते हैं कि लेवरेज के बाकी कोर्स जैसे हेल्थ, टाइम, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसा कि एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन जब तक लोग बीमार न पड़ जाएं, हेल्थ इज़ वेल्थ को इम्पोर्टेंट नहीं समझते। टाइम बहुत कीमती चीज़ है और जो लोग टाइम से पीछे रह जाते हैं लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई लाइफ में पीछे है तो उसके सामने खड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का भी उसके पास टाइम नहीं होगा। एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट लेवरेज है। मान लो अगर कोई आदमी कॉलेज से बहुत कम फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ ग्रेजुएट होता है तो उस इंसान के कई ज़्यादा पीछे रह जाएगा जो फाइनेंशियली वेल एजुकेटेड है। द लेवरेज ऑफ योर माइंड। वॉट यू थिंक इज रियल इज योर रियलिटी, यानी कि जो तुम सच मानते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इस चैप्टर का आइडिया यही है। अमीर होने के लिए ये माइंडसेट आपके काम आएगा। अगर आप मानते हैं कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं। आप ये भी सीखेंगे कि हर बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फेलियर भी होता है। फेल होना एकदम नॉर्मल चीज़ है, ये सबके साथ होता है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि हर फेलियर के बाद आप फिर से उठ के खड़े हो जाओगे। लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की है। सच तो ये है कि उनका डर है, जबकि इन्वेस्टिंग उतना रिस्की बिजनेस नहीं है। दो लोग के सेम पर्सपेक्टिव नहीं होते। एक को लगता है कि अमीर बनना मुश्किल है तो दूसरे को लगता है कि वो अमीर बन सकता है। दोनों अपनी जगह सही हैं, क्योंकि आपकी थिंकिंग ही आपकी प्रेजेंट बदल सकती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फेलियर हमारी ग्रोथ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक आदमी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन कुछ साल बाद ही बिजनेस फेल हो गया। उसे लगा कि अब वो अमीर नहीं बन पाएगा और उसने इस तरफ फर्स्ट ट्राई के बाद ही गिव अप कर दिया। वो दूसरी तरफ एक और आदमी था, उसने भी नया बिजनेस स्टार्ट किया। वो भी बुरी तरफ फेल हो गया, पर उसने गिव अप नहीं किया। वो तब तक ट्राई करता गया जब तक उसे सक्सेस नहीं मिल गई, क्योंकि उसमें अपने काम को लेकर एक पैशन था और यही उसकी सक्सेस का सीक्रेट भी था। ये एग्जाम्पल शो करता है कि आपका माइंडसेट अमीर बनने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग में भी सेम रिस्क है जैसे हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में है। जैसे रोड क्रॉस रिस्की है, जैसे मोटरसाइकिल चलाना रिस्की है, लेकिन हमें इन कामों में ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आती। यानी ह्यूमन माइंड सिर्फ इन्वेस्टिंग को ही रिस्की नहीं मानता, जबकि इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है। व्हाट डू यू थिंक इज रिस्की, यानी कि आपको क्या रिस्की लगता है। अमीर और गरीब आदमी के बीच थिंकिंग का फ़र्क है। अमीर लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, जबकि गरीब लोग जॉब सिक्योरिटी देखते हैं। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड है कि आपको क्या रिस्की और स्मार्ट लगता है। गरीब और अमीर लोगों के डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। गरीब लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की है, जबकि अमीर लोगों को ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं लगता। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीर और गरीब की थिंकिंग का फ़र्क समझने के लिए यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक कपल था जो अपना सारा टाइम पैसे बचाने में लगा रहता था। ये लोग सेल में खाना, कपड़े खरीदते थे। उन्हें लगता था कि डेली यूज़ के आइटम में पैसे बचाकर वो लोग अमीर हो जाएंगे। हालांकि लोग रन में इस तरह की सेविंग्स कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि उन्हें स्टॉक्स में या मार्केट में
किसी भी टाइप की इन्वेस्टिंग रिस्की लगती थी। इस तरह की छोटी मोटी सेविंग्स के बावजूद वो लोग कभी अमीर नहीं बन पाए। दूसरी तरफ एक आदमी जो स्टॉक्स में, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करता था, उसकी सेविंग्स ने उसे एक पोर्टफोलियो इनकम बिल्ड करने में हेल्प की और अल्टीमेटली वो एक दिन अमीर बन ही गया। इन दोनों केसेस में सेविंग मेन गोल था, लेकिन सेविंग्स के एरियाज बिल्कुल डिफरेंट थे। गरीब लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की है और यही सोच उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती। अमीर और गरीब के थिंकिंग पैटर्न्स में काफ़ी बड़ा फर्क होता है। अमीर लोग गरीब लोगों को लालची समझते हैं और अमीर इसका एकदम उल्टा सोचते हैं। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को अफोर्डेबल प्राइस पर कार प्रोवाइड कराई। ये फोर्ड की दरियादिली थी जो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया कि सिर्फ अमीर लोग ही कार अफोर्ड कर सकते हैं। हाउ टू वर्क लेस एंड अर्न मोर। ज़्यादातर लोग बैड डेट में फंसकर अपना सारा पैसा खो देते हैं, लेकिन अगर आप एक यंग और अमीर रिटायर होने का ड्रीम देखते हैं तो आपको राइट इनकम पर काम करना होगा। 3 टाइप की इनकम्स होती है, ऑर्डिनरी, पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम। आपको जिंदगी भर ऑर्डिनरी इनकम के लिए जॉब नहीं करना है, बल्कि पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम पर फोकस करना है। पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के टैक्स ऑर्डिनरी इनकम से कम होते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स भरने के बावजूद ऑर्डिनरी इनकम वालों को अपने टैक्सेस के ना के बराबर कंट्रोल होता है। यही रीज़न है कि हम आपसे ऑर्डिनरी इनकम के बजाय पोर्टफोलियो या पैसिव इनकम पर ज़्यादा फोकस करने की बोल रहे हैं। एक एम्प्लॉय हार्ड वर्क करता है ताकि उसको प्रमोशन मिले या सैलरी बढ़े, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इनकम पर काम करता है, जबकि पोर्टफोलियो इनकम पर काम करने वाला इंसान स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है। लोग ऐसे ही ग्रेट और रिच बिजनेसमैन बनते हैं। पैसिव इनकम के लिए काम करने वाला टैक्स पेमेंट अवॉइड करने के लिए रियल एस्टेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे बुक्स, सॉन्ग्स वगैरह की फील्ड में काम करते हैं। ऑर्डिनरी इनकम वाले सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और सबसे कम पैसे कमाते हैं, जबकि पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम वाले कम मेहनत में ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो अमीर बनना है तो पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम के बारे में सोचो। इन तीनों इनकम में से पैसिव इनकम टॉप पे आती है, क्योंकि इनमें सबसे कम एफर्ट लगता है और ये लंबे टाइम तक मैक्सिमम अर्निंग देता है। द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच, यानी कि अमीर होने का सबसे फास्ट रास्ता। अगर आप यंग और रिच रिटायर होने की सोच रहे हैं, जॉब के बजाय बिजनेस पे फोकस करो। अमीर होने का सबसे फास्ट मेथड है अपना माइंडसेट चेंज करना। ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, पर सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लीक से हटकर चलते हैं। एक कमज़ोर माइंडसेट हमें कभी अमीर नहीं बना सकता। अमीर बनने के लिए अपनी मनी हैंडलिंग पावर को इंक्रीज करें। ये बुक आपको सिखाती है कि जॉब से ज़्यादा बिजनेस को इम्पोर्टेंस दो। गुड एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि हम पूरी लाइफ 9 to 5 वाली जॉब करते रहें। यहाँ एक एग्जाम्पल लेंगे कि एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पर फोकस करके रिच बनने में कैसे हेल्प मिल सकती है। हर एम्प्लॉय का मेन फोकस रहता है कि जॉब बनी रहे, इसीलिए उसे ग्रो करने का ज़्यादा चांस नहीं मिलता, क्योंकि उसे बस अपनी सैलरी से मतलब है, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन जॉब छोड़कर मार्केट से पैसे उधार लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, उसके ग्रोथ करने के और अमीर होने के चांसेस कहीं ज़्यादा है। एक एम्प्लॉय सारी लाइफ हार्ड वर्क करके सेविंग करता है, जबकि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके खूब सारा पैसा कमाता है और यंग एज में अमीर बन के रिटायर होता है। जैसा कि लोग बोलते हैं, कंफर्ट जोन एक बुरी जगह है, यहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं होता। आपको अपनी रियलिटी को चेंज करना होगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, तभी आप एक पर्सन के तौर पर ग्रो कर पाएंगे और डिफरेंट स्किल सीख पाएंगे। कंक्लूजन। दोस्तों, इस बुक समरी में आपने सुना कि सेल्फ डाउट्स क्या होते हैं और ये हमारी ग्रोथ को कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी रोकते हैं। सेल्फ डाउट्स और लेजीनेस 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन अगर आप में पैशन है और आप खुद पे यकीन करते हैं तो कोई भी आपको अपने गोल्स अचीव करने से नहीं रोक सकता। अपनी सक्सेस और आपके बीच बस आपका माइंडसेट है। इस बुक में आपने सुना कि अपने टाइम से काम निकाल कर चीज़ें डिस्कवर करनी चाहिए। काम या जॉब के बीच में ब्रेक लेने से एक बेटर वर्किंग पैटर्न बना रहता है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। इस बुक में आपने सुना कि पावर ऑफ लेवरेज किस तरह से हमारी बिजनेस को अफेक्ट करता है। पावर ऑफ लेवरेज आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके खिलाफ भी। थोड़े में ज़्यादा काम लेने की टेक्निक को लेवरेज बोलते हैं। आपने सुना कि डेब्ट्स यानी कर्जे को स्मार्टली यूज करके रिटायरमेंट प्लान फंड किया जा सकता है। गुड डेब्ट की हेल्प से आप मार्केट में डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं और जल्दी अमीर बन सकते हैं। आपने लेवरेज के उन डिफरेंट टूल्स के बारे में सुना
जो आपकी बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। आपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये डिफरेंट टूल्स जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर और न्यू टेक्नोलॉजी आपके बड़े काम आएगी। लेकिन सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी पर भरोसा रखो। आपकी हर मिस्टेक आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, बस आप में फिर से खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। फेलियर्स हमारी सक्सेस की जर्नी का एक पार्ट है और हमें ये एक्सेप्ट करना होगा, जो आज फेल हुआ है वो कल सक्सेसफुल जरूर होगा। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी रिटायर यंग रिटायर रिच की, जिसे कि लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप फुल ऑडियो बुक भी सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।